शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, भारत की साबका एक्टर और भारतीय अकलीती अमूर की वजीर अदाकारा सिमरती ईरानी सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंच गई है। इस खबर ने सोशल मीडिया पर आते ही धमाका सा कर दिया है। मुसलमानों के अंदर इंतशार की लहर दौड़ गई है। क्या अब गैर मुसलमानों की रसाई मदीना मुनव्वरा तक हो चुकी है? सऊदी हुकाम के बारे में अजीब व गरीब किस्म की खबरें सोशल मीडिया पर फैलने लगी हैं। क्या मोहम्मद बिन सलमान ने गैर मुसलमानों को मदीना मुनव्वरा तक जाने की इजाजत दे दी है या ये एक फेक वीडियो है? और अगर वाकई ये हिंदू औरत सिमरती मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के पास खड़ी तस्वीरें बनवा रही है, तो क्या इसने रोज़े मुबारक की भी जियारत की है? इस खबर की क्या हकीकत है? क्या सोशल मीडिया पर यह फेक न्यूज चलाकर मुसलमानों को इंतशार में लाना मकसूद है या फिर ये एक सच्ची खबर है? और अगर ये सच्ची खबर है तो इसकी किस तरह से इजाज़त सऊदी हुकाम ने दी है? इससे पहले कि हम इस वीडियो के मुतालिक आपको मुकम्मल मालूमात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हर जाविये से मालूमात फराहम करेंगे कि दीनी एतबार से क्या ऐसा होना जायज़ है कि गैर मुस्लिम का सऊदीया में या मदीना मुनव्वरा में जाया जाए, और कानूनी तौर पर भी क्या हुक्म सादर होता है। और इसके अलावा ये भी कि क्या ये न्यूज़ फेक है या फिर इस बात की कोई हकीकत है। दोस्तों, सिमरती ईरानी इंडियन ड्रामों में भी काम कर चुकी हैं। ये मशहूर सीरियल सास भी कभी बहू थी में नुमाया किरदार अदा कर चुकी हैं, लेकिन आजकल वो सियासत की वजारत के ओहदे पर फायज हैं। और इनके साथ एक और शख्स मुरलीधरम नामी शख्स भी शामिल है, और वो भी इन्हीं की सियासी पार्टी में से है। ये दोनों वाकई में अपनी टीम के साथ सऊदी अरब में मौजूद हैं, और सऊदीया में आने का इनका क्या मकसद है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। या इनकी मुलाकात हज व उम्रे के वजीर से हुई, इनके दरमियान क्या मामलात तय हुए, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब सिमरती ईरानी और मुरलीधरम और दीगर भारतीय सियासी लोगों को जद्दा में देखा गया तो लोगों का क्या रद्द अमल था, और सऊदीया में दाखिल होने की इजाज़त उन्हें किसने दी? दोस्तों, पाकिस्तान से आने वाले ज़ायरीन ने जब जद्दा में सिमरती ईरानी और मुरलीधरम के साथ दीगर सियासी गैर मजहबी लोगों को देखा तो सबसे पहले उन्हें हैरत हुई, क्योंकि कोई भी हिंदू अब तक सऊदीया में नहीं आया था। और अगर गैर मुस्लिम का दाखिला सऊदीया में दिया भी गया था तो खाना काबा और मदीना मुनव्वरा जाने की इजाज़त किसी को कतन तौर पर नहीं थी। और अगर कोई भारतीय अदाकार या सियासी शख्स आता भी था तो वो मुसलमान होने के बाद ही खाना काबा में तशरीफ ला सकता था। लेकिन एक हिंदू औरत का मदीना मुनव्वरा में जाना लोगों के लिए हैरान कुन बात थी। ऐसा सऊदी हुकूमत ने क्यों किया, ये सवाल इस वक्त तमाम लोगों के जहनों में गर्दिश कर रहा है। बहुत से ज़ायरीन का ये कहना है कि उन्होंने खुद सिमरती ईरानी को मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के बाहर देखा है। दोस्तों, क्या किसी गैर मुस्लिम का मस्जिद नबवी में जाना जायज़ है, और इस बात की हकीकत क्या है? नाजरीन, असल हकीकत ये है कि सिमरती ईरानी और मुरलीधरम का ताल्लुक भारत की अकलीतों और वजारतों से है, और वो यहाँ पर भारत से आने वाले हज उम्रे के लिए मुसलमानों के लिए मामलात को तय करने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए थे। क्योंकि इनका ताल्लुक सियासत से है, इसलिए बहुत से मामलात पर दस्तखत इन लोगों ने करने थे, और वो अपनी सियासी काम की वजह से ही सऊदीया में गए थे। वहाँ उन्होंने वजीर उम्रा और हज के साथ मुलाकात की और ये कहा कि वो भारत में रहने वाले मुसलमानों को हज व उम्रे की सहूलत देना चाहते हैं, ताकि गरीब भारतीय मुसलमान भी आराम से हज और उम्रे की अदायगी कर सके। और मदीना में जाने का भी यही मकसद था, क्योंकि वजीर उम्रा और हज ने उन्हें मदीना मुनव्वरा में ही बुलाया था, और वहीं इनके मुआहदे पर साइन भी हुआ था। इसलिए सिमरती ईरानी और मुरलीधरम टीम के साथ मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर तस्वीरें बनाने लगे। ना सिर्फ मस्जिद नबवी बल्कि बहुत सी जगहों की जियारत भी की, जिसमें मस्जिद कुबा और जबल ओहद भी शामिल हैं। सिमरती ईरानी ने अपने ट्विटर पर भी मदीना मुनव्वरा और दीगर इस्लामी मुकद्दस जगहों के बारे में और मुसलमानों के बारे में अच्छे ख्यालात का जिक्र किया है। अगर सिमरती ईरानी के बयानात को देखा जाए तो वो हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ ही बात करती आई हैं। इनके ख्यालात कभी मुसलमानों के लिए अच्छे ना थे, चाहे वो मुसलमान पाकिस्तानी हो या किसी दूसरे मुल्कों के रहने वाले। लेकिन सऊदीया में मुसलमानों का रवैया देखकर और सऊदी हुकाम ने जिस तरह इनकी इज्जत अफजाई की है, वो औरत इस बात के लिए मजबूर हो गई है कि इसने मुसलमानों की तारीफ अपने ट्विटर अकाउंट पर भी की है।
अगर इसको दूसरे नजरिए से देखा जाए तो ये मुसलमानों के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि एक हिंदू औरत जो कि हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ बात करती आई है, सऊदीया में जाकर इनकी मेहमान नवाजी को और मुसलमानों के इखलाक को देखकर और दीनी मुकद्दस जगहों को देखकर इसके दिल में ऐसा अकीदत का जज्बा उभरा है कि अंदर से मुसलमानों के लिए मौजूदा नफरत जायल हो चुकी है। यकीनन ये इन मुकद्दस जगहों की बरकत है, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, गैर मुस्लिमों की भी दिल की दुनिया बदल जाती है। लेकिन अब तक वही सवाल कायमो दायम है कि क्या एक गैर मुस्लिम का मदीना मुनव्वरा में आना जायज़ है या नहीं। तो हम आपको इसका जवाब देते हैं। कुरान और हदीस में मुशरिकीन और गैर मुस्लिम को मस्जिद में जाने की मुमानत के बारे में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कहना है, मुशरिकीन को मस्जिदुल हराम में दाखिल ना किया जाए। यहाँ गौर करने की बात यह है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ मस्जिद हराम का जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पर मुशरिकीन को ना जाने दिया जाए, लेकिन सऊदी हदूद में उन्हें जाने की मुमानत नहीं की गई। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, बहालत मजबूरी जरूरत के तहत मुशरिकीन को मक्का में भी आने की इजाज़त है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक गैर मुस्लिम को मस्जिदुल हराम में जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन मदीना में जाने की कोई मुमानत सामने नहीं आती। लेकिन इमाम अबू हनीफा के मुताबिक ज़रूरी अमर के लिए मस्जिदुल हराम में जाने से भी गैर मुस्लिम को मना नहीं किया गया। लेकिन अब इसमें बहुत से इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। ना तो हर में मक्का में किसी गैर मुस्लिम को आने दिया जाता है, ना ही मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहाते में किसी भी गैर मुस्लिम को दाखिल होने की इजाज़त है। इस खबर और तस्वीर को सोशल मीडिया पर देखकर मुसलमानों के बहुत से कमेंट्स आने लगे हैं कि अब सऊदी हुकूमत को गिरा दिया जाए और इनके खिलाफ एहतजाज किया जाए। वो कैसे इन मुकद्दस मकामात पर गैर मुस्लिम को दाखिले की इजाज़त दे सकती हैं। लेकिन देखने वालों ने शायद इस तस्वीर को गौर से नहीं देखा कि समर्ति ईरानी और मुरलीधरम और इनकी टीम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब नहीं है, ना ही मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हुए हैं, बल्कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफ़ी फासले पर है, जहां पर होटल वगैरह बने हुए हैं। इसी हदूद में खड़े तस्वीरें बना रहे हैं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वो दाखिल नहीं हुए। लेकिन इंतशार का आलम यह है कि लोग कह रहे हैं कि सऊदी हुकाम ने इस्लाम के खिलाफ ये कदम उठाया है कि मुशरिकीन को मदीना मुनव्वरा में दाखिल किया गया। इन लोगों के लिए ये जवाब है कि अगर वो शरीयत को सामने रखें तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक किसी भी ज़रूरी काम के लिए मुशरिकीन का सऊदीया में दाखिल होना किसी भी तौर पर नाजायज़ नहीं है। लेकिन दीन और शरीयत से ला इल्मी का ये आलम है कि आम मुसलमान भी ऐसी खबरों पर फतवे जारी कर देते हैं। आपको इस तरह से भड़काया जाता है कि असल मकसद पसे पुश्त डाल दिया जाता है और सामने सिर्फ नफरत की आग नजर आती है, जो यूं फैलती है कि फिर फसादात उठने लगते हैं। लेकिन अगर तहम्मुल से इन मामलात पर नजर डाली जाए तो इस्लाम ने बहुत से पहलू निकाल रखे हैं। लिहाजा इस मामले पर शिद्दत पसंदी की बजाय सोचो विचार की जरूरत है। बेशक वो एक गैर मुस्लिम औरत है जो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती है, लेकिन वो भारत की वजारत पर फाइज है। यहाँ पर भारतीय मुसलमानों के लिए ही हज और उम्रे की सहूलत के लिए ही मुआहदे पर साइन करने आई है। इसी वजह से वो सऊदीया में दाखिल हुई है। इसने मुआहदे पर दस्तखत भी किए हैं। तो हमें भी अपनी सोच को थोड़ा सा वसी करके मामले की तह तक जाना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाली तस्वीर और झूठी खबरों को सुनकर अपनी तरफ से फतवे जारी करने चाहिए। लिहाजा इस मामले को इसी अंदाज से लेना चाहिए जैसा कि लेने का मकसद है। जैसा कि हमास के मुजाहिदीन ने इसराइली यरगमालियों के साथ अपना बर्ताव वैसा ही किया, जैसा कि मुसलमानों को कुरान और हदीस में हुक्म दिया गया है। तारीख गवाह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को फैलाने के लिए ताइफ के नौजवान लड़कों के हाथों से पत्थर भी खाए थे, लेकिन उन्हें बद्दुआ नहीं दी थी। सहाबा कराम ने इस्लाम की खातर हर अजियत को सहा है। यही वजह थी कि मुसलमानों के इखलाक को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला इखलाक को देखकर बहुत से ताकतवर मुशरिकीन भी सहाबा के दर्जे पर फायज हुए। कुरान पाक की आयत ने जहां दिलों की दुनिया को बदला, वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला इखलाक ने जिंदगियों में दीन को इस तरह से शामिल कर दिया जैसे कि इंसान के अंदर खुद गर्दिश कर रहा है। लिहाजा मुसलमानों को भी इन्हीं इखलाक पर चलकर दीन को आम करना चाहिए। क्या खबर समर्ति ईरानी आज हिंदू मजहब से है, कल को इसके दिल की दुनिया बदल जाए और वो भी कलमा गो हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला इन्हीं लोगों के दिलों की दुनिया को बदलता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अच्छी सोच का मालिक बनाए और इन नफरतों के बीजों को खत्म करके
محبت کے چراغ ہمارے دل و دماغ میں روشن کر دے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔